कांग्रेस से हमारे साथ आरजू खान जी जुड़ी हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी से, और हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं वो भी ग्राउंड जीरो से तमाम अपडेट्स जो हैं वो पहुंचाते रहेंगे। और सबसे पहले इस बीच डॉक्टर सूरज जी, मैं आपका रुख करूंगा। जो इस वक्त तस्वीरें जो है देखने को मिल रही हैं, महागठबंधन जो इस वक्त दावे करता नजर आ रहा है, क्या डॉक्टर सूरज आपको लगता है कि जनता इन दावों को हाथों हाथ ले रही है और इन दावों के आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अपने घर से बाहर निकल रही है? तो इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन जी भी लगातार बने हुए हैं। विपिन जी, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं तमाम चीजों का, क्या विपिन जी आपको ये लगता है कि जो बदलाव की बात महागठबंधन के द्वारा कही जा रही है, वो बदलाव की बयार जो है वो बिहार की हवाओं में नजर आ रही है, या जो सुशासन की सरकार है उस पर ही बिहार की जनता अभी भी भरोसा कर रही है? देखिए, आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। जो फैसला होगा वो तो 14 नवंबर को तय होगा कि बिहार की जनता ने किस पे अपना भरोसा जताया है, महागठबंधन पे या एनडीए पे। लेकिन इस बीच कई महत्वपूर्ण सवाल उठते हैं कि यहाँ पर मुद्दे क्या हैं जिनके आधार पर बिहार का चुनाव 2025 का लड़ा जा रहा है। और बिहार की जनता बड़ी प्रबुद्ध है, वो भली भांति समझती है कि जुमलेबाजी क्या है और कौन सा नेता, राजनीतिक दल उनको जो वायदे करके जाएगा वो मुकम्मल करेगा, अंजाम तक पहुंचाएगा। तो ये बेशुमार मुद्दे हैं कानून व्यवस्था को लेकर। अभी जो दृश्य देखने को मिला जब विजय कुमार सिन्हा के काफिले पे हमला हुआ, तो उसके अपने मायने काफी कुछ आप उससे अंदाज लगा सकते हैं कि जो दावे बड़े करे जाते हैं कानून व्यवस्था को लेकर वो कितने सही है या कितने खोखले साबित हो रहे हैं। उसके साथ साथ पलायन का, उसके और साथ में कि बेरोजगारी की बात करें, यहाँ पर हम लोग महंगाई की बात करें, उसके साथ साथ क्योंकि ये भूलना नहीं चाहिए कि जब डबल इंजन की सरकार आती है, अगर ये बात समझी जाए कि अगर बिहार की जनता एनडीए पे अपना भरोसा जताएगी तो वो क्या आधार बनेगा कि वो समझते हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार पे अपना वोट देंगे तो उससे कम से कम एक बात सुनिश्चित होगी कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो कम से कम उसमें किसी तरह की बाधाएं नहीं आएंगी जो बिहार का एक आम आदमी अपेक्षा रखता है। दूसरी बात है कि आपने जैसे बात करी कि छवि को लेकर, देखिए कि एक तेजस्वी युवा नेता हैं और साथ में युवा नेता बनाम जो ओल्ड गार्ड है, कि आप बात करें नीतीश कुमार की, नरेंद्र मोदी का करिश्माई चेहरा, तो यार लड़ाई वो चीज की है कि दो सबसे बड़े करिश्माई चेहरे जो मैदान में हैं वो तेजस्वी यादव और नरेंद्र मोदी। भले ही वो प्रधानमंत्री है, उन्होंने यहाँ पर सक्रिय राजनीति में या गवर्नेंस में उनका योगदान दूसरे तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पर तो मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या बाकी जो कैबिनेट के मंत्री होंगे, विधायक होंगे, उनका होगा। लेकिन जरूरी बात है कि जो मुद्दों पे क्या अपनी जो एक पुरानी छवि थी, जंगल राज की कहें, फॉडर स्कैम, चारा, बिल्कुल विपिन जी, जो पुरानी छवि का जिक्र आपने किया, ये पुरानी छवि जो है लगातार महागठबंधन के ऊपर हावी पड़ती नजर आती है। इस बीच बीजेपी से प्रवक्ता संगीता सिंह जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, उनका रुख करूंगा मैं। संगीता जी, अगर बात सुशासन की सरकार को लेकर करें तो सुशासन की सरकार पर भी बड़े गंभीर सवाल इस बीच उठते नजर आए हैं, चाहे मोकामा की घटना को लेकर बात कर लें और या फिर जिस तरीके से तमाम व्यापारियों की हत्या बिहार में हुई है, इन हत्याओं को लेकर भी लगातार जो है विपक्ष हमलावर नजर आया आप लोगों के ऊपर। संगीता जी, देखिए, तो पहले मैं बता रही हूँ कि आज का जो पहला चरण का हुआ चुनाव हो रहा है, चल रहा है जो चुनाव, उसमें हमारी जीत की डंका चारों तरफ बज रही है। पूरी जनता, बिहार की जनता एनडीए सरकार के साथ है और उसका एक ही कारण है कि जो हमने किया वो करा। विकास चारों तरफ नजर आ रहा है, धरतातल पे विकास नजर आ रहा है। ठीक है, मतलब संगीता जी आप कह रहे हैं कि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उन तस्वीरों के आधार पर जनता अपना फैसला करेगी। इस बीच में आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, बने रहे मेरे साथ, एक बड़ी खबर उसका रुख करेंगे। विजय सिन्हा के काफिले पर हमले को लेकर ये जानकारी है और सीईसी का बयान इस बीच सामने आया। उन्होंने कहा कि सख्त कार्रवाई होगी। सीईसी का बिहार के डीजीपी को निर्देश है कि लखीसराय की घटना पर निर्देश दिए हैं, सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि सीईसी, उनका ये बयान सामने आया और कठोर कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। जिस तरीके से विजय सिन्हा के काफिले के ऊपर चप्पल फेंकने का मामला सामने आया था और
ये पूरा मामला जो है अब काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। और हमारे साथ संगीता जी लगातार बनी है, उनका रुख करूंगा मैं सीधे। संगीता जी, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन कुछ बयान जो है वो भी निकलकर सामने आए हैं, पहले अपने दर्शकों को वो सुनवाते हैं हम। राजद का है और सत्ता में आ रही एनडीए से छाती पर बुलडोजर चलेगा। ये गुंडा देख रहे हैं, गांव घूमने नहीं देगा उम्मीदवार। विक्ट्री जीत रहे हैं, विजय सिन्हा जीत रहा है। ये राजद का, जादव का गुंडा है, राजद समाज का। अच्छे जादव लोग को विजय वोट देने दिया और राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है। इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। खोल के विजय सिन्हा इसके छाती पर चलाएगा। नहीं वोट देने दिया। मेरा पोलिंग एजेंट को सुबह ही 6:30 बजे लौटा दिया। अति पिछड़ा और दलित समुदाय का हमारा पोलिंग एजेंट था और इसका गुंडे देखिए, सत्ता में नहीं आया है तो ये गुंडे है। ये खोड़ियारी है ना, खोड़ियारी का बूथ है 404 और 405। एक गुंडा है। खोल कर चलो आगे बढ़ाओ गाड़ी। जी संगीता जी, मैं आपका रुख करूंगा, अपना आप जवाब जो है कंप्लीट करें और साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं आपका इस पर भी चाहूंगा जो पूरी घटना हुई है। देखिए, आरजेडी वाले जो है, महागठबंधन वाले जो हैं, जिसको महाठगबंधन कहा जाता है, वो बौखलाए हुए हैं, हार से बौखलाए हुए हैं। अब इस तरह की घटनाओं को, वो वारदात को वो अंजाम दे रहे हैं। उनमें और कोई नहीं है, ये हार की बौखलाहट है। वो चारों तरफ लोगों में एनडीए की एकदम धूम है, जीत के कगार, जीत की धूम मची हुई है। चारों तरफ लोग एनडीए के साथ हैं, क्योंकि इस बार लोगों ने, जनता ने ठान लिया है कि वो विकास का साथ देंगे। हर क्षेत्र में विकास हुआ है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। हर क्षेत्र हो, चाहे वो युवाओं का क्षेत्र हो या चाहे महिलाओं का क्षेत्र हो, चाहे विद्यार्थियों का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजली हो, सड़क हो, नल जल योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, हर क्षेत्र में। और एक आम जनता को क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, किसानों की स्थिति को अच्छा इन्होंने बनाया। तो हर क्षेत्र में लोगों को विकास होता दिख रहा है और विकास के बल पे ही हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। जो हमारी घोषणा पत्र है उसमें भी विकास को रफ्तार देने का काम किया गया है। तो इस सब को देखकर जनता हमारे साथ पूर्ण रूप से हमारे साथ है। और ये आरजेडी वाले जो हैं, महाठगबंधन वाले हैं, वो अपने हार के डर से घबराए हुए हैं और इस तरह की वारदात, इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है कि वो इस तरह करके, किसी हालत में जनता इनके साथ जाने वाली नहीं है। जनता विकास चाहती है, बिहार में विकास हुआ है, हमारी सरकार का विजन ही विकास है, विकसित बिहार। और हम अगले 5 साल में बिल्कुल संगीता, जिस तरीके से आप यहाँ पर सुशासन का जिक्र कर रही हैं, तो दूसरी ओर आरजू खान जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे हम। प्रवक्ता हैं आरजेडी से। आरजू जी, मैं आपका रुख करूंगा, आप भी लंबे समय से कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं, प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो इसको, जिस तरीके से विजय सिन्हा का बयान है, पूरी तरह से जाति सूचक है। एक जाति को वो गाली देते हैं, जबकि वो भूल जाते हैं कि वो मर्यादित जो है पद के गरिमा के ऊपर बैठे हुए हैं। उस पद का एक गरिमा होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया? बौखलाए हुए उन्होंने कहा यादव यादव। ये शब्द आते कहां से हैं? जो संवैधानिक पद पे बैठता है, जो 14 करोड़ बिहारियों की शपथ लेता है, कहता है कि वो पहले बिहारी है, पहले वो भारतवासी है, फिर किसी जाति धर्म संप्रदाय का है। सबसे पहला बात। और दूसरी बात, ये तस्वीरें कोई नई नहीं है, ये तस्वीरें लगातार महीनों दिन से आ रही हैं। और ये तस्वीरें क्यों आ रही हैं? इसलिए आ रही हैं कि बिहार की जनता के अंदर असंतोष है। मंगल हेल्थ मिनिस्टर जो मंगल पांडे हैं, उनको बिहार की जनता खदेड़ती है। वो अपने वीडियोस भी चलाए होंगे अपने टीवी पे, आपने उसके फुटेज भी दिखाए होंगे, किसी तरह से जान बचा के भागते हैं। उसके बाद संजीव मिश्रा, इनके जो विधायक हैं, उनको भी बिहार की जनता खदेड़ती है। श्रवण कुमार जो कैबिनेट के इनके मंत्री हैं, उनको भी बिहार की जनता खदेड़ती है। जीवेश मिश्रा को बिहार की जनता खदेड़ती है। आपके संगीता कुमार को बिहार की जनता खदेड़ती है। ये बिहार की जनता है। और वो क्यों खदेड़ रही है? उनके अंदर भारी रोष है कि आपने जो 20 सालों से शासन सत्ता में रहने के बाद भी
जो आपने वादे किए वो जमीन पर नहीं उतरे, आपने उनको छला है, बिहार की अस्मिता और इज्जत को आपने लूटा है, तार तार किया है। और वो इसलिए कह रहे हैं, इसलिए उनके अंदर रोष है कि 20 सालों के शासन सत्ता के बाद भी बिहार जो है हर पायदान में, जो भारत सरकार का डेटा है, जो बिहार सरकार का डेटा है, उस डेटा के हिसाब से हर चीजों में पिछड़ेपन में नंबर 1 है। बिहार पलायन का दंश झेल रहा है, इसलिए ये रोष है। लेकिन ये करते क्या है, बिहारी नहीं समझते, उनको आरजेडी का गुंडा टारगेटेड कहते हैं। अरे साहब आप ये समझिए, आप देश के डिप्टी सीएम है, इस प्रदेश के डिप्टी सीएम है, वो बिहारी है, बाद में किसी जाति, किसी धर्म, किसी संप्रदाय का होगा। और ये चीजें मैं इसलिए बताया कि ये चीजें नई नहीं है। बिहार प्रदेश के लोगों ने जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय है पटना में स्थित, उनके ऊपर चढ़ाई कर दी थी। इनके जो है कार्यालय पुलिस छावनी में तब्दील किए थे, वो भी आपने फुटेज चलाए होंगे, इसलिए कि बिहार की जनता इनसे सवाल करना चाहती थी। ये सवाल नहीं देते थे तो इनके कार्यालयों पे चढ़ गई और कार्यालयों को इन्होंने छावनी में तब्दील किया पुलिस के। तो आप इससे स्पष्ट समझिए कि बिहार की जनता में रोष है, बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है, बिहार की जनता जली हुई रोटी नहीं खाना चाहती है, बिहार की जनता तवे से उस रोटी को आरजू जी इस तरीके से आपने परिवर्तन का जिक्र किया, ठीक है, आपने परिवर्तन का जिक्र किया, और इस बीच मैं एक रिएक्शन संगीता जी से भी लूंगा, लेकिन विपिन जी लगातार हमारे साथ बने, कुछ कहने का प्रयास वो भी कर रहे हैं स्टूडियो से। विपिन जी कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे। बिल्कुल, मैं आरजू जी आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं। आप जब बात बोलते हैं कि ये जातीय टिप्पणी या यादव समुदाय के बारे में उन्होंने बोला, बिल्कुल आपके साथ में हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत बात है ये। लेकिन साथ साथ मेरा एक बड़ा जायज सवाल आपसे भी है कि वो, और ये देश की जनता भी जानना चाहेगी, बिहार की आवाम जानना चाहेगी कि एक तरफ यहां पर जो दौर था जंगल राज की, जिसकी बाकी जो राजनीतिक दल हैं उसका हवाला देते हैं और वो आप पे आरोप लगते हैं। दूसरी बात है कि जो चारा घोटाला, उसके साथ साथ अभी हाल फिलहाल जो लैंड फॉर जॉब, तो ये वाली जो छवि है इसको लेकर आपने क्या काम करें? ठीक है, मतलब जिस तरीके से विपिन जी आपने यहाँ जिक्र किया है जंगल राज का, मैं तीनों सवाल का जवाब देता हूं। भूलने भी नहीं देती है यहाँ पर एनडीए, और बार बार हमने ये देखा कि एनडीए जो है वो आज के जो युवा है उन्हें ये याद दिलाने की कोशिश करती है कि आज से 20 साल पहले का दौर क्या था। आरजू जी मैं आपसे रिएक्शन लूंगा, मैं एक छोटा सा रिएक्शन संगीता जी से भी लेना चाहूंगा, उसके बाद में लौटूंगा। सवाल का जवाब ले लीजिए। आरजू जी बस आपके पास तुरंत लौटूंगा, एक रिएक्शन संगीता जी का। संगीता जी देखिए, 15 सालों में इन्होंने सच में कहा एकदम जंगल राज था। इन्होंने तो कही है, मैंने प्रधानमंत्री जी को भागलपुर का सिल्क का गमछा दिया, उन्होंने पूछा ये भागलपुर का सिल्क है, मैंने कहा जी ये भागलपुर का सिल्क है। और मंजूषा पेंटिंग भी दिया, उन्होंने मंजूषा का भी नाम लिया, उन्होंने भागलपुर की। तो तमाम मेहमान बने हैं हमारे साथ। संगीता दी प्लीज कंप्लीट करिए अपनी बात आप। देखिए, 15 साल में इन्होंने पूरे बिहार को विनाश कर दिया था। एक तरह से जंगल राज कहे तो एक खतरनाक जंगल राज था। पूरी तरह से बिहार गंगा माँ की गोद में बसा हुआ बिहार एक बहुत सुंदर राज्य है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन इन्होंने अपने 15 साल के शासन में क्या किया, पूरी तरह से विनाश कर दिया। इनकी सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त, घोटालों से लिप्त, बेरोजगारी इनका बढ़ाया हुआ, पलायन इनका बढ़ाया हुआ। लोग बेरोजगारी के कारण पलायन हुआ है तो इनके समय में हुआ है। अब तो लोग लौट रहे हैं। हमारी सुशासन की सरकार ऐसी है जो धीरे धीरे लोग वापस आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इन्होंने बिहार को बना दिया था, उसको फिर से मंगल राज्य लाने में फेज बाय फेज हमारी सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हो, कार्य कर रहे हैं और वो धरातल पे दिखता है। और इनकी जो सरकार है केवल बिहारियों को ठगने का काम किया है, पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया थे। आज महिलाओं की स्थिति देखिए, लंबी लंबी लाइनें हैं। अगर महिलाओं से पूछा जा रहा है कि आप किसको वोट दे रहे हैं, तो बड़े खुश होकर वो कह रहे हैं कि हम आदरणीय मोदी जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं। कारण ये बता रहे हैं कि उनकी स्थिति सुधरी हुई है। वो